भारत की अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील हो गई है। एक तरीके से मीडिया के द्वारा या फिर पब्लिक में इसको मोदी का सरेंडर माना जा रहा है। जी हाँ, ये आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि एक तरीके से इसको मोदी का सरेंडर माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की ट्रेड डील इंडिया के द्वारा अमेरिका से की गई है, अमेरिका ने भारत के ऊपर पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर उसको 50 कर दिया गया, यानी 25 एक्स्ट्रा कर दिया गया, और अब वही 25 से मात्र 18% टैरिफ करके अमेरिका के द्वारा जो इंडिया अमेरिका को काफ़ी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था उस पर 0% टैरिफ कर दिया गया। और इसके साथ ही साथ जो अमेरिका के कृषि उत्पाद थे उनको भी भारत में बेचने की मंजूरी मिल गई है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, या फिर यूँ कहें कि शायद गेहूं, चावल और दूध, इन 3 सेक्टरों को छोड़कर बाकी सेक्टर में अमेरिका को अनुमति दे दी गई है। और अमेरिका की एक प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया अब रसिया से तेल भी परचेज नहीं करेगा। तो क्या इंडिया अगर रसिया से तेल परचेज नहीं करता है तो क्या अमेरिका वेनेजुएला जो उसके फ़िलहाल कंट्रोल में है, क्या उससे जो तेल की सप्लाई है इंडिया को दे के, जो इंडिया जिस रेट में रूस से तेल परचेज कर रहा था, क्या उस रेट में अमेरिका दे पाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन इंडिया के द्वारा अभी तक एक भी ऐसा बयान नहीं दिया गया है कि वो अब रूस से तेल लेना बंद कर दिया गया है। जबकि इसके पहले देखा जाए कि जब अमेरिका के द्वारा इस तरीके का दावा किया जाता था कि अब भारत रूस से तेल नहीं परचेज कर रहा है, उस समय ये देखने को मिलता था कि भारत की जो रिकॉर्ड है उस महीने का रूस से तेल लेने का, वो बढ़ जाता था। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि इंडिया को इस ट्रेड डील से काफ़ी बड़ा एक तरीके से लॉस माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने इंडिया से इसी डील में एक और डील की है कि इंडिया के द्वारा अमेरिका से लगभग $500 बिलियन का परचेज किया जाएगा। यानी इतने पैसे की जो परचेजिंग है वो इंडिया को अमेरिका से ही करनी है। तो ये जो ट्रेड डील है कुल मिला के यही है कि जो अमेरिका करना चाहता था लगभग वो चीज़ें कर चुका है। अब वो मीडिया है वो अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा फैला सकती है कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक या कुछ भी, लेकिन फ़िलहाल इंडिया को इससे कोई बड़ा लाभ नहीं प्राप्त हुआ है।